कुछ स्थान केवल देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ब्रह्मगिरी ऐसा ही एक स्थान है। यहाँ समय ठहरता नहीं, बल्कि हवा में, पत्थरों में और सदियों से चढ़ते आए कदमों में घुल जाता है। हर कदम एक प्रश्न है और हर शिखर एक उत्तर। सौफली इसी भूमि पर महर्षि गौतम ने भी एक गहरा प्रश्न अपने भीतर उठते हुए महसूस किया। उनके जीवन में शांति, तप और समृद्धि थी, लेकिन एक अनजानी घटना ने उनके हृदय में पश्चाताप का अथाह शून्य भर दिया। ये पीड़ा शब्दों से परे थी और उसका उत्तर केवल तपस्या में था। तब उन्होंने ब्रह्मगिरी की ऊंचाइयों पर महादेव का ध्यान किया। दिन बीते, रातें बीती, ऋतुएं बदली, पर उनकी साधना अडिग रही। जब पुकार केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की प्रार्थना बन जाती है, तब उत्तर स्वयं चलकर आता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और फिर इस पर्वत की नीरवता से एक दिव्य ध्वनि जन्मी, जल की। वही जल जो केवल बहता नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है। यही पवित्र धारा आगे चलकर गोदावरी बनी, दक्षिण की गंगा, एक नदी नहीं, बल्कि महादेव की कृपा का जीवंत प्रवाह। आज भी जब कोई ब्रह्मगिरी पर चढ़ता है, वो केवल शिखर की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि अपने भीतर उतरता है। वहां जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। ब्रह्मगिरी एक स्थान नहीं, एक अवस्था है, जहां पश्चाताप कृपा में बदल जाता है, प्रार्थना नदी बन जाती है और हर हवा में महादेव की उपस्थिति महसूस होती है। हर हर महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलीलचन्दचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटा